ट्विन फ्लेम जर्नी के आगे के पार्ट अगर आपने नहीं देखे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप इसमें आएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रू ट्विन फ्लेम हो, फॉल्स ट्विन फ्लेम हो, उसकी बात हम कर रहे हैं। मैं खुद एक ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी डिफाइन करके आपको ये कहानी बता रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे से समझना और आगे के पार्ट को भी सुन लेना। अगर आप सीधा ये पार्ट पे पहुंचे हैं, आपके सामने ये आया है, तो आगे के पार्ट भी सुनना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हम शुरू करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी थी, ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी थी, फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी थी, वो मैंने आपको समझा दिया। अब आपकी जर्नी के बीच में एक इंसान अवेकनिंग था, एक नहीं था, ठीक है। और आपका जो कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही, डायरेक्ट जो आपकी माइंड की जो सोल की कनेक्टिविटी है वो बन चुकी थी और बहुत अच्छे से रिश्ता चल रहा था, और थर्ड पार्टी आ गई या फिर आपका नो कांटेक्ट हो गया। तो अब क्या है आगे? अब आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ ही आपकी पूर्णता थी, आपकी ऐसी को डिपेंडेंसी बन गई कि मैं अब उसके बिना नहीं जी सकती या नहीं जी सकता, थर्ड पार्टी आ गई है बीच में। तो ये टोटली फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि आपका पर्सन जहां भी है, जिसके भी साथ है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने बंदे के लिए कभी भी बद्दुआ नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, आप उसको कभी भी टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उसकी जिंदगी में जाके परेशानियां पैदा नहीं कर सकते। आप उसने जो भी किया, आप अगर डिवाइन सोल है, आप अवेकनिंग है, तो आप उसके लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे, आप उसकी हमेशा हेल्प करेंगे, बिकॉज आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक एंजल हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप किसी एक इंसान को खुश देखना चाहते थे और वो आपके साथ है या फिर आपके साथ नहीं है, खुश है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो। आपका पार्टनर चाहे फॉल्स बिहेवियर आपके साथ में किया, पर आपका अगर ट्रू कनेक्शन था तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अब मैं बात बता दूं कि आपका पार्टनर आपके लिए अनअवेलेबल रहता था, आपके साथ में अच्छे से नहीं बिहेव करता था, और अब जो है उनके साथ में अच्छा बिहेव कर रहा है, तो आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, बिकॉज ये डिवाइन का इंटरफियर किया गया मामला है। डिवाइन समझा रहा है उसको दो इंसानों के बीच में डिफरेंस, तो उसमें आपको कोई अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है। अगर जो भी कुछ हुआ है, आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप ये सोच लीजिए कि वो आपके शिव नहीं थे, वो आपकी शक्ति नहीं थी, और आप अपना जीवन अपने तरीके से जीना शुरू कर दीजिए। अगर दूसरे सारे ट्रू ट्विन फ्लेम के साइन मैच करते हैं जो मैंने आगे बताए हैं, एक स्पार्क था, आपको एक दूसरे के अंदर पूर्णता महसूस होती थी, जब आप एक दूसरे के साथ होते थे आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप अपने आप में पूर्ण थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ में पूर्ण थे, तो सारे साइन, सारे ट्रू ट्विन फ्लेम के साइन अगर मैच करते थे और किसी के आने से कोई प्रॉब्लम हुई, तो हो सकता है कि ये डिवाइन ने जो इंटरफियरेंस किया है आपकी रिलेशनशिप में, किसी थर्ड पार्टी को एंटर किया है, तो वो बंदा वहां से निकल के आपके पास आएगा और वही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम बनेगा भी। बिकॉज ये जो जर्नी थी उसमें जानबूझ के किसी कार्मिक सोल को भेजा गया है ताकि आपका बंदा अवेकनिंग होके आपके पास वापस आ जाए। तब उसको समझने की कोशिश करनी होगी, वो मैं पूरा एक वीडियो अलग से बनाऊंगी कि क्योंकि वो जब ये सब जितना आपने सह लिया, उनके धोखे के बाद आपने अपने आप को संभाला, सेल्फ लव किया, अगेन खड़े हुए, अगेन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, अगेन अपनी ग्रोथ में गए। वो जो आपने 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 3 महीना जो भी अपनी सोल को वापस से खड़ा करने के लिए किया, ठीक है, वो उन्होंने भी किया, पर आप अवेकनिंग है और वो अवेकनिंग नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि वो इंसान गिल्टी फील करेगा ना, वो सॉरी फील करेगा क्योंकि उसने गलत किया। तो वो जब हिम्मत करके आपसे बात करने के लिए आए तो आपको उसकी बात सुननी है और उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो समझना है, गाइड भी करना है, और एक
अच्छे इंसान की तरह बिहेव करना है, ना कि उसका मजाक उड़ाना है, ना कि उसको और डिसअपॉइंटेड करना है। बिकॉज आपकी बॉडी का वो पार्ट है, आपकी बॉडी का वो ट्रॉमा है। आपके अंदर जो प्लस है वो उसके अंदर माइनस है, आपके अंदर जो माइनस है वो उसके अंदर प्लस है। आप फीमेल हैं तो आप शिव हो सकती हैं, शक्ति भी हो सकती हैं। वो अगर मेल है तो वो शक्ति भी हो सकता है और शिव भी हो सकता है। उसके बाहर का जो स्वरूप है वो ओरिजिनल नहीं समझना है। अगर आप बहुत ही स्पिरिचुअल और शिवत्व हैं तो आपकी पार्वती जो 3D वर्ड में है, अगर उससे गलती हो गई तो वापस आए तो आपको संभालना है, जैसे शिव जी बार बार पार्वती जी को संभालते थे। समझ में आ गई बात? इश्क जो होता है वो एक डिवाइन लव है। समझ में आया यहाँ तक? अब क्या है कि अगर आपका ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन था और किसी एक दो साइन की वजह से ईश्वर ने उसमें ट्रॉमा लाया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये डिवाइन सोल का कनेक्शन एकदम परफेक्ट बने, तो परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने इंटरफियर किया, आप लोगों को दूर किया, आपके अंदर दूरियां लाई, नो कांटेक्ट लाया, थर्ड पार्टी लाई। अब इसको बदलना होगा। जो फॉल्स के साइंस हैं, जिसने भी फॉल्स किया है वो खुद बदलेगा वो साइनों को, ठीक है, ओपन करेगा खुद को और पास के सारे ट्रॉमा वो खुद हटाएगा, क्योंकि अब वो अवेकनिंग की जर्नी की तरफ आपके साथ में इमोशनली ओपन करके अटैचमेंट करना चाहता है और फ्यूचर में वो ओपन हो भी जाएगा। खुद में खुद को मर्ज भी करेगा, आप दोनों कंप्लीट महसूस करोगे। उसके बिना भी और कोई दूसरा बीच में अगर आ भी गया है तो भी आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, खुद को पूर्ण महसूस करते होंगे। भले ही दुनिया के किसी भी कोने में वो इंसान है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ में जुड़ा रहेगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, अपने दिमाग के जरिए। क्योंकि आपका जो शिव है वो चाहे फीमेल फिगर में हो या फिर मेल फिगर में हो, अगर जो स्पिरिचुअल है और जो शिव के साथ में अटैच है, वो ट्रिगर जब आपको देगा तब आप पूर्ण रूप से पार्वती बनेंगे या शिव बनेंगे। ये चैलेंज को पार करना है। डिवाइन लेवल में पीस आएगी, आपका प्यार भी आगे बढ़ेगा। कोई बीच में आया है तो भी ये प्यार आपका पूर्ण हो सकता है। उसके लिए आपको हीलिंग करनी होगी, इनर वर्क करना होगा। जब आप चीजों को एक्सेप्ट मोड में आएंगे, आपका ईगो साइड पे रखेंगे और आपका ईगो चकनाचूर जब तक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एक अपने ही सोल को एक्सेप्ट करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको कितने इनर वर्क की जरूरत है। बिकॉज शिव शक्ति अपनी ही बॉडी का हिस्सा है। अगर आपका हाथ कट जाएगा तो क्या आप ईगो में उसको वापस नहीं लोगे कि नहीं तू कट गया इसलिए मैं अब तेरे को नहीं जोड़ूंगा? नहीं करेंगे ना, तो वहां पे ईगो नहीं आएगा। अगर जब तक आपने ईगो रखा तो ये रिश्ते में उतना डिले होता जाएगा। डिवाइन टाइमिंग क्या होता है? डिवाइन टाइमिंग का मतलब कि आप तो अवेकनिंग है, आपको पता है सब कुछ, पर सामने वाला जान चुका है, पहचान चुका है, वापस आना चाहता है, पर जब तक वो ईश्वर को नहीं बोलेगा कि मैं रेडी हूं और मुझे उसके पास जाना है, तब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा। जैसे ही वो अंदर से रेडी हो जाएगा कि मुझे उसी के पास जाना है, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं रेडी हूं, और उसके बाद जैसे ही वो पहला कदम उठाएगा, डिवाइन ने अंदर इंटरफियर ऑलरेडी किया हुआ है, वो रास्ते खोल देगा। वो रास्ते खोल देगा और वो रास्ते खुलेंगे और वो आप तक पहुंच पाएगा। पर उसके लिए उसको हिम्मत करके एक स्टेप लेना पड़ेगा और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्योंकि वो जो फॉल्स जर्नी थी, जो एक चीज की वजह से पीछे रह गई थी, वो डिवाइन ने इंटरफियर करके फॉल्स में से ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी को कर दिया है। सेल्फ लव करने लगोगे दोनों, ठीक है, खुद से प्यार करने लगोगे। क्योंकि जो इंसान ट्रॉमा झेल रहा है, किसी के साथ में टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, वो सेल्फ लव नहीं कर रहा, सीधी बात है। अगर वो सेल्फ लव करता तो वहां पे ट्रॉमा नहीं झेलता, वो इंसान को छोड़ के वो आपके पास आ जाता। तो सेल्फ लव करना नहीं सीखा है, ईगो को छोड़ना नहीं सीखा है, तो फिर डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा। वो जब एकदम हीलिंग के मोड में आ जाए कि मुझे इसमें से निकलना ही है और मुझे अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ना है,
मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ नहीं बिता सकता या नहीं बिता सकती, तब मिलन हो जाएगा, इनर वर्क होगा, साथ में रिश्ता भी बनेगा। प्यार को जानना है, खुद क्या हो वो जानना है, कमिटमेंट के साथ खुद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। सच्चा प्यार आपको तब महसूस होगा जब वो इंसान आपकी लाइफ में हो या ना हो, आप उसके बिना भी पूर्ण हैं। आपसे वो कितना भी दूर हो, आपका कनेक्शन उसके साथ हमेशा रहता है, आप उसको हमेशा अपने पास महसूस करते हैं। अगर ये सब कंडीशन है तो वो आपका ट्विन फ्लेम है, आपको उसको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, जो दुनिया के किसी भी कोने में है पर हमेशा आपके साथ रहता है। आप उसके साथ ही पूर्ण महसूस करते हो, उसके बिना आप अधूरा महसूस करते हो। आप सेल्फ लव करोगे, आप अपनी खुशियों के लिए उसको अपनी लाइफ में ढूंढ के ले आओगे। उसके लिए आपको जितना भी दुनिया से लड़ना पड़ेगा आप लड़ोगे। ये है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का लास्ट पार्ट। अगर पूरी कहानी को समझना है, पार्ट टू पार्ट पूरा समझिए, पूरा पार्ट टू पार्ट सुनिए, ठीक है। मैंने इसको पार्ट में डिवाइड इसलिए किया है कि एक साथ कोई अगर रीडिंग नहीं देखना चाहता तो वो पार्ट में देख पाए, पर जिसको समझना है वो सारे पार्ट को एक साथ सुने। ओम शिव शक्ति, राधे राधे। मिलते हैं अगली ट्विन फ्लेम की रिकॉर्डिंग में और अगली ट्विन फ्लेम की जर्नी में। मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगी ट्विन फ्लेम जर्नी का, ताकि आप अलग अलग पॉइंट के ऊपर उसको सुन सके। वो सारे रिकॉर्डिंग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, ट्विन फ्लेम की पूरी एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ओम शिव शक्ति, राधे राधे।